दिवाली के इस टाइम पीरियड को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि अपने जेईई मेंस आने वाला जो जनवरी तक में है उसको सही तरीके से हम फोड़ पाएं। मैं वो बातें करूंगा जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं हवाबाजी में कुछ बता दूं, अरे 20-20 घंटे पढ़ो भाई सब हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ना तुम। ऐसा टाइम फेज है जिसपे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अगर इतना नहीं करेंगे तो सिलेक्शन योग्य तो नहीं पड़ेंगे। यही वक्त है जब आपको जागृत रहना है और जगाने में आया हूं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि भैया जग जा, ये 60 घंटे का टारगेट कंप्लीट कर देना। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो पर आप आए हैं निश्चित रूप से आप ये जानना चाहते हैं कि दिवाली के इस टाइम पीरियड को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि अपने जेईई मेंस आने वाला जो जनवरी तक में है उसको सही तरीके से हम फोड़ पाएं। ठीक है जी, तो पहले जानते हैं कि दिवाली का जो टाइम पीरियड है वो है कितने का। देखो सही से बोलूं तो ये टोटल 7 डेज चलेगा। सर इतनी छुट्टियां तो है ही नहीं हमारे पास, आप 7 दिन की क्या बात करते हैं। देखिएगा आपको छुट्टियां मिलने वाली है 31, 1, 2, 3। इसके बाद ये मैं फिजिक्स वाला के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो हमारे बैचेस जिस तरीके से रन होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वर्टिकल में ज्यादातर बच्चे शायद यही वाले देखेंगे। अगर बाहर वाले बच्चे भी देखते हैं तो वो तो भैया 10-10 दिन की छुट्टियां पाते हैं। ठीक है जी, तो यहां तो 7 डेज मैंने लिखा हुआ है। 3 के बाद जो अगली छुट्टी होगी वो 7 को है, 8 को है। ठीक है जी, ये छठ पूजा की छुट्टी होगी। 9 को एक दिन छोड़ करके फिर 10 तारीख को छुट्टी है। तो मेरे भैया ये भरपूर अच्छा खासा टाइम है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इन दिनों में आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अब भाई वैसे आप अपने आप को देखो तो आप कितने दिन में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो, मान लीजिए कि आपने अब यार अब ये मत कहना सर मैं तो 1 घंटे पढ़ता हूं। मैं वो बातें करूंगा जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं हवाबाजी में कुछ बता दूं, अरे 20-20 घंटे पढ़ो भाई सब हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ना तुम। वो मुझे पता है अभी तुम कितना पढ़ते हो। अभी मैं अगर आज की डेट पे मैं मान के चलूं तो मैं ये मानता हूं कि देखो कम से कम क्लास में आपके 7.5 घंटे चले जाते हैं। 7.5 घंटे के आसपास आपके तो क्लास में चले जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है जी, 7.5 से 8 घंटे के आसपास चले जाते हैं। और इसके बाद आज की डेट में मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे तो इस पर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जरूरत है। आप कहोगे सर इतने घंटे पढ़ना है क्या? यस बॉस। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप बिना मेहनत के सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा टाइम फेज है जिसपे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अगर इतना नहीं करेंगे तो सिलेक्शन योग्य तो नहीं हो रहे। सिंपल साधारण क्लियर बातें करते सर आप तो हमें परेशान करने के लिए बातें बोल रहे हो। नहीं भैया ये सच है, कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा। 13.5 आवर्स, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जिसमें टीचर अपना ये पोर्शन पढ़ा रहे। 6 घंटे की ये सेल्फ स्टडी, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता तो मैं कम लिख सकता था, बट मैं कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है। बाकी बचे हुए 10.5 घंटों में शुद्ध रूप से बढ़िया 7 घंटे की नींद लीजिए, बाकी जो क्रियाकलाप है वो निपटाइए। अभी सिर्फ पढ़िए और पढ़िए, बाकी दुनियादारी रिश्तेदारी कुछ काम नहीं आती। अभी के टाइम पे अगले 3 महीने रमना है पूरा ढंग से, कायदे से। ठीक है जी, जितना वक्त है उसमें कायदे से आपको इतना वक्त देना है। रोज नहीं दे पा रहे हो, अभी बताता हूं छुट्टियों में क्या करोगे। या आपके जो 7 दिन हैं, इन 7 डेज को आप 13.5 घंटा नहीं पढ़ पाओगे। रीजन है रियलिस्टिकली अभी पॉसिबल नहीं होगा। उन लीव डेज की बात करें, छुट्टियों की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं एक दिन तो आप भरपूर बढ़िया दिवाली मनाना। ठीक है जी, सुबह के टाइम आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन शाम के टाइम पूरा खाली रहना। उस समय दिमाग में ये थॉट भी मत लाना कि मुझे फला फला चीज पढ़नी है, कोई जरूरत नहीं है। एक दिन का बढ़िया सा ब्रेक लीजिए। ठीक है, बाकी दिन में क्या करना है, तो ये बाकी दिन कितने बज गए, मैं कह रहा हूं भैया 7 में से बज गए अब 6 दिन। ठीक है जी, अब ये जो 6 डेज है, निश्चित रूप से हर दिन 10 घंटे का टारगेट लीजिए। 10 घंटे का टारगेट पॉसिबल है भाई। अगर ये नहीं करोगे, अगर आप 60 घंटे यहां यूटिलाइज नहीं करोगे, आप आगे 6-6 घंटे 5-5 घंटे के लिए तरसोगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके 60 घंटे को यहां नहीं निकाल पा रहे हो तो ये जान लेना कि 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद 5 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलना मुश्किल होगा। इतना पढ़ाया जाता है, सबका सिलेबस बहुत पेस पे चलता है, आप भी बहुत पेस पर पढ़ते हो, बड़ी स्पीड पे पढ़ते हो। तो निश्चित रूप से यही वक्त है जब आपको जागृत रहना है और जगाने में आया हूं।
इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि भैया जग जा, ये 60 घंटे का टारगेट कंप्लीट कर देना। और मैं चाहता हूं कि ये 60 घंटे का आप टारगेट लें, इन 7 दिनों में कम से कम 60 घंटे का टारगेट लें और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और बाद में जितना कर पाइएगा 10 तारीख के बाद इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि सर मैंने इतना कंप्लीट किया। ठीक है जी। हो सकता है कि चलो मैं 10, कोई बच्चा होगा कि सर 60 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बताऊं, 60 ज्यादा नहीं है, इतना पढ़ना पड़ता है, ये जरूरत है, अगर रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ता है। इसका कोई बहानेबाजी नहीं है कि सर फलाने रीजन की वजह से। वो फलाने रीजन दुनिया में कोई नहीं सुनना चाहता, कोई एक्सक्यूज पसंद नहीं करता। आप स्वयं अपना एक्सक्यूज अच्छा नहीं पसंद करते। विश्वास मानिए, ये 60 घंटे आपके लिए अभी जरूरी है। अगली बात करते हैं, आप करोगे क्या। चलो मान लो 60 घंटे में हम क्या करेंगे। तो जो क्लास 11th का बच्चा है उसके लिए मैं बोल देता हूं, अभी जो जेईई मेंस नहीं देने जा रहा है, एट लीस्ट कम से कम 4 चैप्टर के बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करो। 3 से 4 चैप्टर का एक रेंज ले लो जो 60 घंटे में आराम से कंप्लीट होगा। उसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बाकी क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ना। या अगर पीवाईक्यूज ना हो पाए तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो। कोई एक सेट, दोनों नहीं होना पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 11 के बच्चे को सिर्फ इतना करना है, अभी वो यही कर सकता है। बाकी बात है क्लास 12th वाले और ड्रॉपर बच्चों के लिए जिसका टारगेट यही जेईई मेंस है। वहां पे भैया जिनका बैकलॉग है पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर बिना बैकलॉग वालों की बात कर लेंगे। ठीक है जी। शायद ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो थोड़ा बैकलॉग या पापी इंसान नहीं है। तो जो बैकलॉग रखते हैं भैया, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके पास 4 या 5 चैप्टर के बैकलॉग होंगे। अब आप शायद ये कहें कि सर, जैसे कि हम पढ़ाते हैं बैचेस में, बच्चा आके लिख जाता है सर मेरे तो 11 चैप्टर के बचे हुए हैं। तो भाई 11 चैप्टर 60 दिनों में नहीं निपटेंगे, है ना। सही बात यह है कि 4 से 5 चैप्टर कायदे से निपट सकते हैं। इससे ज्यादा की आशा रखना आपको दुख देगा। इसलिए रियलिस्टिकली पॉसिबल अप्रोच लीजिए, गोल लीजिए और उसी की तरफ बढ़ जाइए भैया। और ये जरूरी है, 4 से 5 चैप्टर आपके नंबर बढ़ाएंगे तो पहले इनमें ये ढूंढो कि भैया जब सबसे ज्यादा नंबर किधर से आता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो बहुत नंबर आता है, जिनको नहीं आ रहा होगा भैया जाओ देखो, डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर है, नंबर आते हैं बहुत। और डी एंड ए ब्लॉक है ही 5 घंटे का मटेरियल, 5 घंटे से ज्यादा का है ही नहीं। और नहीं पता तो मैं बता देता हूं, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लो, मेरी शायद वीडियो आपको निकल के मिल जाएगी, देख लो, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो अभी के लिए टारगेट इस तरीके से कंप्लीट करना ठीक रहेगा। ठीक है जी। अगर आप बैच में चाहते हो, अब आपको लगता है यार 18 लेक्चर तो नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग का 8 घंटे करना है, तो 8 घंटे के अंदर करना है, तो आप जेईई वाला चैनल पर केमिकल बॉन्डिंग कर लो। इसी तरीके से फिजिक्स में कोई चैप्टर होगा, मॉडर्न फिजिक्स करनी है, या ऐसा कि सर हमको तो मॉडर्न फिजिक्स आती है बट पूरा पूरा अच्छे से नहीं आती है, वो मेरा बैकलॉग कुछ इस तरीके का है कि मैं कंफ्यूजन में रहता हूं, उस कंफ्यूजन को बैकलॉग आप सर्च करिएगा और राजवन सर की वीडियो मिल जाएगी। वो ज्यादा मुझे लगता है मॉडर्न फिजिक्स उन्होंने 4.5-5 घंटे पे पढ़ाया हुआ है, वो रिवीजन पर्पज के लिए एक बहुत ही बेहतर चीज निकल के आएगी। और ये वो टाइम है जब आपको वक्त दे देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, पहले तो इस भ्रम से बाहर निकलो यार। अक्सर बच्चे सर हमको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स अच्छे से तैयार होते हैं या कुछ तैयार होते हैं, अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉन्फिडेंट होने का पहला नजरिया, पहला तरीका, पहली टेस्टिंग यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। करना भाई 60 घंटे, और करना क्या है। बाकी जिनके बैकलॉग उन पर बात करते हैं कि भैया 4 से 5 चैप्टर का टारगेट लो, इसको कंप्लीट करो और इसको इस तरीके से कंप्लीट करो कि लगे इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको बाद में रिवीजन नहीं मारेंगे, क्योंकि आपने छोटा टारगेट लिया है। मतलब ऑब्वियसली आप कहोगे सर बड़े चैप्टर लूंगा तो बड़ा चैप्टर हो जा, बड़ा टारगेट हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर मान लो कुछ बड़े चैप्टर हैं कुछ छोटे हैं, तो उनको मिक्स करके आप करोगे तो आराम से कंप्लीट हो सकता है। और कृपया इनके पीवाईक्यूज भी कायदे से निपटा लेना, हर चैप्टर के करीब करीब 25 से 30 पीवाईक्यूज निपटा लेना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और ये लगे कब 10 तारीख को, ये लगे 10 तारीख की रात को ये महसूस हो कि यार ये 5 चैप्टर मेरे को कायदे से आते हैं। अभी 5 में मैं डन हूं, वो 5 जो आपके कंप्लीट नहीं हुए थे, बैकलॉग था, एक अच्छे पेज पर आप आ जाओगे। ठीक है जी। अभी जो बढ़ाया जा रहा है बैचेज में वो तो आपको पढ़ना ही है। फिर दूसरा बच्चा वो है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे बच्चे ये वीडियोस कम से कम देखते हैं, ये भी बात मैं बहुत सख्त रूप से कह सकता हूं। उनके लिए मैं कहूंगा जिनके बैकलॉग कम से कम है,
जिनको ये लगता है कि सर थियरी तो हमने पढ़ ली पूरी की पूरी, बट अभी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ऐसा है कि वो उन्होंने थियरी कर ली है, नोट्स बना लिए, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया है, उनके लिए भैया वही आपके छोटे वीडियोस काम आएंगे। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारे अभी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना, जो विदाउट बैकलॉग वाले, विदाउट बैकलॉग वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपना नोट्स पढ़ें। मैं आपको कहता हूं नोट्स दिमाग में छपते हैं भाई, ये सत्य है, मैंने खुद ही मतलब रिकॉल कर करके पेपर में सॉल्व कर लिया है। तो मैं कहता हूं कि नोट्स पूरी छपी होनी चाहिए दिमाग में, तो जितनी बार रिवीजन मार सको उतना करो। सर मैंने तो कई बार किया है, तब भी करो, ऊब जाओ तब भी करो, है भाई ये ऐसा ही चलता है। भैया देखो सिंपल बात है, आसानी से कुछ नहीं मिलता, मिल रहा होता तो सब लोग जो 11-15 लाख लोग भागते हैं उनमें से बहुतों को मिल चुका होता, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये रगड़ का मैटर है। तो भैया परेशान हो रहे हो नोट्स पढ़ने में, तब भी एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए आगे मत बढ़ो। और अभी कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एडवांस सॉल्व करने में लगे। सर एडवांस का वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। मेरे प्यारे अभी वक्त नहीं है, सिंपल बता रहा हूं, अभी वक्त है सिर्फ जेईई मेंस के लेवल को अच्छे से फोड़ने का। मतलब तुम्हें ये लगे कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा मैं तो ये बना ले जाता हूं, चलो करके सॉल्व करके देखता हूं भैया मैं सही कर रहा हूं। आपको अभी 100% एक्यूरेसी पे काम करना है, ओनली इन जेईई मेंस। अभी क्या टारगेट, प्लीज एंड प्लीज मत लेना एडवांस वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे, मैथ के क्वेश्चन देखोगे, कुछ ऑर्गेनिक के कठिन सवाल देख लिए, तब तो भैया तुम तड़प जाओगे कि यार हमको कुछ नहीं आता। और ज्यादातर बच्चे जो विदाउट बैकलॉग वाले भी हैं वो भी इसलिए परेशान है कि सर हमको तो फला क्वेश्चन बना ही नहीं। भाई साहब अभी वो करना ही नहीं है, अभी हमारा टारगेट जब जेईई मेंस था, और ये जेईई मेंस का बहुत हाई लेवल नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल आता है। तो मेरे प्यारे अभी यहां से कॉन्फिडेंस गेन करो, 100% एक्यूरेसी की तरफ बढ़ो। मुझे पता है ये कठिन काम है, मैं भी वही बोल रहा हूं, देखो यार इन रास्तों से मैं भी गुजरा हूं, ये सब कहानियां नहीं है, सबको करना पड़ता है और सब कर जाते हैं, और हर साल बच्चे करके सेलेक्ट होते ही हैं प्यारे, हर साल होते हैं। समझ रहे हो तुम, कोई बच्चा इसी समय जगेगा और वो फोड़ देगा भैया, फिर उसको देख के तुम कहोगे अरे हाँ ये तो था, बड़ा अच्छा लड़का था। तुम कहानियां सुनने आए हो दोनों लोगों की, कि अपनी कहानियां बनाने आए हो? तुम डिसाइड तो करो मेरे प्यारे कि तुम्हें कहानी ऐसी बनानी है कि यार लोगों के लिए बस तालियां बजानी, वाह बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत अच्छा बोल रहा है। डिपेंड आप पे करता है, 60 घंटे आपके लिए क्या करेंगे, आपको एक अच्छे लेवल पर लाकर रख सकते हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का नहीं है, मैं तो नहीं मानता। क्योंकि मेरे साथ भी पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर था, लेकिन पेपर में जाने के बाद धुआं हो गए। उसका रीजन एक्चुअली बताऊं क्या होता है, उसका रीजन होता है, रियल रीजन ये है कि मेरे भाई वो इन्वायरमेंट से लोग परेशान होते हैं, एंजाइटीज बढ़ने लग जाती हैं, क्वेश्चन को देखकर डर लगने लग जाता है, ये महसूस होता है कि पता नहीं मैं गलत लगा रहा हूं सही लगा रहा हूं। ये जो चीज है ना, इसको हैंडल करना सीखना पड़ता है, और वो आता है आपको क्वेश्चंस कर करके टेस्ट दे करके, और कोई तर्क नहीं, कोई तरीका नहीं। आज भी हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो हमें पेट में गुड़गुड़ होता है, मुझे लगता है अरे यार मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतने दिन से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, बट प्रिपरेशन करने के बाद भी ये महसूस होता है तो मेरे प्यारे बिना प्रिपरेशन के तो क्या हालत होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिलैक्स माइंड से आप बहुत सारे सही सवाल कर सकते हैं, बट उस पूरे इन्वायरमेंट में ना आप नहीं कर पाते, गलतियां होती हैं। ये मतलब तुम्हारे साथ हो रही है ऐसा नहीं है, तुम्हारे सीनियर के साथ हुई, तुम्हारे साथ हुई, हमारे साथ हुई, हमारे आने वाली जनरेशन के साथ भी यही सब होने वाला है, सबको उसी नाइलों से गुजरना पड़ेगा। तो बस कुल मिला के कहानी यह है, 60 घंटे का टारगेट अपने तरीके से भी चाहो तो डिफाइन करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो ब्रह्मसूत्र है, नहीं, कोई ब्रह्मसूत्र लेकर पैदा नहीं हुआ, ना बता सकता है, ना कोई ऐसी चीज है, ना कोई ऐसी दवा है कि मैं दे दूं तुम्हारा कार्यक्रम बन जाए, नहीं हो सकता। ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, तुम अपने आप को बेहतर जानते हो। मैं तो स्क्रीन पर खड़ा होकर के तुम्हें ज्ञान एक जनरल ऑडियंस मान करके दे रहा हूं, मैं जो सच है वो ये बोलने वाला हूं कि भाई मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं। मुझे ये पता है कि बच्चे 10 तरीके के होते हैं, मुझे ये भी पता है 10 तरीके के होते हैं, वो 10 तरीकों को मैं सही से यहां डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबके अपने सेट्स हैं। लेकिन प्यारे एक बात तो मैं हमेशा मानता हूं कि कम से कम काम तो हम कर ही सकते हैं। भाई 60 घंटे हैं तो चलो पढ़ते हैं, लगाते हैं, जितना आएगा समझ में आएगा, कितना कर पाते हैं वो अच्छी बात है। नहीं पहले ही मैदान छोड़ के थोड़ी ना भागेंगे यार, 60 घंटे को टारगेट बनाओ। मैं कह रहा हूं 5 चैप्टर भी उठा लेंगे तो बहुत नंबर आपके बनने वाले।
और यहां पर सिर्फ वो चैप्टर उठाना जो थोड़ा वैल्यू रखते हो, जो वैल्यू ऐड कर पाए, आपको नंबर्स दिला पाए। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।